जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा परिसंचरण तंत्र करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सबको करना है। लसिका जो कि हमने पढ़ा है, लिम्फ पढ़ चुके हैं हम, कि कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इनमें से सही कार्य को बता दो कौन कौन से हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं, लसिका के कार्य सभी को बताना है। आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाती है, या आरबीसी लसिका पर्व तक ले जाती है, या अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देती है। क्या इसका आंसर होगा? फटाफट से आंसर करिएगा। क्या करता है? आंत से पचित वसा को ले जाता है। जी हाँ, ले जाता है। डाइजेशन में भी इसका जिक्र हमने किया था। फैट को कौन ले जाता है? लिम्फ ले जाता है। क्या फेफड़ों तक तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिम्फ ले जाती है? नहीं। क्या आरबीसी लसिका पर्व तक ले जाती है? आरबीसी को लेके जाती है? नहीं। अतिरिक्त तरल को कोशिका के बाह्य स्थान से वापस, हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो छन के वापस टिश्यू के पास आ गया था, ऊतकों के पास आ गया था, तो वो जो तरल पदार्थ है वापस, उसमें बहुत सारी काम की चीजें आ गई थी हमारी, तो वो कहाँ जाएंगी? उसको वापस ब्लड में मिक्स करना पड़ेगा। तो इसको वापस से यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा से होते हुए हार्ट तक ले जाती है टिश्यू से। तो ए और डी आपका करेक्ट है, बाकी गलत है। ए एंड डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार के मार्ग की खोज किसने की? फटाफट से मुझे आंसर करिए। Who discovered the path of circulation of blood in the human body? अच्छा हुआ लैंडस्टीनर का नाम नहीं दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते, है ना। कहोगे मैडम कल ही पढ़ा था विलियम हार्वे जी ने रक्त परिसंचरण मार्ग की खोज करी थी और लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रोबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, लुइस पास्चर ने टीका खोजा था, थियोडोर श्वान ने क्या कहा था कि कोशिका सिद्धांत में इनकी महत्वपूर्ण योग्यता है, कोशिका सिद्धांत दिया था, और श्वान ने कहा था कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, तो सबसे पहले स्टडी ऑफ हार्ट, हमारा जो हृदय है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, कॉमन चीजें हैं सारी। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा। आपका जो हार्ट है कहाँ से बना है? कौन सी परत का बना है? मेसोडर्म का बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। ब्लड किससे बना था? जल्दी बताओ, कल ही पढ़ाया। ब्लड किससे बना है? हार्ट मेसोडर्म से बना है। रक्त किससे बना है? जल्दी से बताओ। वजन कितना होता है? तो बेटा एवरेज मान के चले तो 300 ग्राम वजन होता है, ठीक है। पोजीशन पूछी जा सकती है, हर एक अंग की पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है आपके शरीर में। तो कहाँ है बेटा? यहाँ है। ये क्या है? ये हमारी वक्षी गुहा है, थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे एब्डोमल कैविटी आ जाती है, ठीक है। एब्डोमल कैविटी आ जाती है, इसके ऊपर थोरेसिक यानी कि वक्षी गुहा। यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, हमारी रिब्स होती है, हमारी पसलियां होती है, और फेफड़ों के बीच में एक साइड, कौन से वाले फेफड़े में? इधर वाला कौन सा था? लेफ्ट वाली साइड में धसा हुआ था हार्ट, याद आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी नोच पाई जाती है। कौन से? लेफ्ट वाले फेफड़े में। तो ये वही है। कहाँ है बेटा? वक्षी गुहा में है, दोनों फेफड़ों के बीच में है, और थोड़ा सा लेफ्ट में है। पोजीशन एक बार डायग्राम में देख लो, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। अपनी तरफ से मत देखना, हर बार बताती हूँ, बायोलॉजी में ये वाला लेफ्ट चलता है बेटा, इधर वाला लेफ्ट पार्ट चलता है, और इधर वाला आपका राइट पार्ट चलता है। भूलना नहीं है, याद हो गया होगा, रटा गया होगा आई थिंक अभी आप सभी को। ये राइट होता है, ये दायां, और ये बायां हिस्सा होता है। तो किधर है बेटा? बाईं तरफ है, और थोड़ा सा बाईं तरफ है, और इस फेफड़े में थोड़ा सा धसा हुआ है, ठीक है। हाँ, नोच बोलते हैं उसे, नोच के ये नोच पाई जाती है। हमारा जो ये लेफ्ट वाला फेफड़ा है, लंग है, इसमें थोड़ी सी नोच पाई जाती है बिकॉज ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट के कारण एक गड्ढा होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट का नाम बताना है। मायोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, या पेरिकार्डियम है? क्या होगा? ऑप्शन बी जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है,
हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? हार्ट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। तुम्हारा हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जो हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। कौन है बेटा वो पेरिकार्डियम होती है। ये मेम्ब्रेन बोल दो या प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली, हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली, इसको कहते हैं क्या? आपकी पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी करिएगा। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किस में बंद होता है? इन अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज क्लोज्ड इन। किस में बंद होता है? आंसर करिएगा। किस में बंद होता है बेटा? शिराओं में, धमनियों में, वाहिनियों में या हृदय में? आंसर क्या होना चाहिए? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स होगा ना, वाहिनियां। अब ब्लड वेसल में सब आ जाती है तुम्हारी। ब्लड वेसल में तुम्हारी धमनी भी आती है, शिरा भी आती है, क्योंकि हमारा जो रक्त है धमनी में, धमनी से और छोटी धमनिकाओं में, धमनिकाओं से कैपिलरीज में कैसे बहता है हमारा रक्त? अगर आप जानते होंगे हार्ट से कहाँ कौन लेके जाती है? एरोटा लेके जाती है मैडम, धमनी, महाधमनी लेके जाती है। महाधमनी से कहाँ पर जाता है हमारा रक्त? धमनी में जाता है। धमनी से फिर कहाँ पर जाएगा? और छोटी छोटी धमनिकाओं में जाएगा, है ना, छोटी धमनिकाओं में जाएगा, या धमनी बोल दो। धमनी के बाद कहाँ जाता है? केशिका में जाता है, और केशिका में डिफ्यूजन हो जाता है ब्लड का, और फिर जो बचा हुआ ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त है, वह आपका केशिका से फिर कहाँ जाएगा? आपकी शिराओं में। शिरिकाओं या शिराओं बोल दो। शिराओं से महाशिराओं में आएगा, और महाशिराओं से फिर कहाँ आएगा बेटा? महाशिराओं से फिर कहाँ आएगा? वापस से तुम्हारे हार्ट में आ जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस आपका यहाँ पर चलता है। तो ये क्या है बेटा? ये धमनी क्या है? ये शिरा, ये कैपिलरीज, ये सब क्या है? इनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स कहते हैं, यानी कि वाहिनियां कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या सही है? धमनियां और शिराएं नहीं होती है क्या बेटा? केशिकाएं सबसे बड़ी रक्त वाहिनी है और अपने सिरों पर बंद होती है क्या? या कोशिकाएं और ऊतक सीधे हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त में तैरते हैं क्या? या रक्त अलग अलग व्यास की वाहिनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से घूमता है? अभी तो आंसर बता ही दोगे। हमने समझ ही लिया कि हमारा रक्त कैसे बह रहा है। तो कैसे बह रहा है बेटा? बिल्कुल सही। क्या है बेटा? हमारा जो रक्त है ऐसे बहता है, सबसे मोटी में जाएगा, फिर पतली में जाएगा, फिर और पतली में जाएगा, जिसको आप कैपिलरी बोलते हो, और यहाँ हमारे क्या आते हैं? यहाँ हमारे टिश्यू, यानी कि हमारे ऊतक के पास पहुंच जाएगा। ये ऊतक से भी फिर हमारे वापस इन पतलियों से, फिर और मोटी से, फिर और मोटी से जाके हमारे हार्ट के पास पहुंच जाएगा। तो अलग अलग व्यास वाली नलिकाओं में बहता है हमारा रक्त, जिसे ही तो हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी एक बार चैम्बर रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इस पर ही बनने वाले हैं। सभी को चैम्बर याद है? पढ़ चुके हैं हम। किस किस में 4 चैम्बर मिल रहे हैं, किस में 3 चैम्बर मिल रहे हैं? कक्ष कहते हैं जिसे। किस में 4 कक्ष है, किस में 3 कक्ष है, किस में 2 कक्ष है। मिनिमम 2 कक्ष मिल रहे हैं। मछलियों में 2 कक्ष होते हैं मैडम, हमारे में 4 चैम्बर होते हैं, पक्षियों में भी 4 चैम्बर होते हैं मैडम, रेप्टाइल और एम्फीबियंस में 3-3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, है ना। और एक एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मगरमच्छ है उसमें 4 होते हैं, बाकी सारे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप है 4 होते हैं। कॉकरोच में चैम्बरों की संख्या 13 होती है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, आलिंद निलयों की संख्या के ऊपर ही है। निम्नलिखित में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है?
कौन से जीव में रक्त का एक ही सर्कल चलेगा, एक ही लूप चलेगा? किसमें चलेगा बेटा? मछलियों में। बेटा एक जो लूप होता है ना, मैं आपको बता दूं, जिनमें 3 चेम्बर हैं, जिनमें 4 चेम्बर हैं, ऐसे जीवों में 2 लूप होते हैं। 2 लूप, 2 लूप का मतलब समझते हैं? हमारे में क्या होता है, एक बार पूरा रक्त घूम जाता है। कैसे? हमारे में कहाँ से रक्त आया? हमारे हार्ट से रक्त फेफड़े में गया और फेफड़े से हमारे हार्ट में आया, एक लूप हो गया। कहाँ हुआ बेटा? हार्ट से लंग, यानी कि हमारे हृदय से फेफड़े में एक लूप बनता है। और दूसरा लूप कहाँ बनता है? हमारे हृदय से पूरे शरीर में और शरीर से फिर से हृदय में। दूसरा लूप कहाँ बनता है बेटा? हृदय से हमारे शरीर के अंगों के पास, शरीर के अंगों के पास, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास, और बॉडी पार्ट से फिर हार्ट के पास आता। तो हमारे में कितने, जिनके 4 चेम्बर होते हैं, जिनके 4 कक्ष होते हैं, उनमें 2 लूप मिलेंगे, और जिनमें 3 चेम्बर होंगे उनमें भी 2 लूप ही होते हैं। एक बार उनका जो रक्त है आलिंद से होके फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से फिर से आलिंद में आएगा। ठीक है, इनमें भी 2 लूप ही मिलता है। कंडीशन क्या है कि ये जो 3 वाले हैं, इन 3 वालों में 2 आलिंद और 1 वेंट्रिकल होता है, तो इनमें मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें क्या होता है, इनमें खिचड़ी बन जाती है। हमारे में अलग अलग होता है, लेकिन इनमें एक होता है, लेकिन लूप 2 ही होंगे, ध्यान रखना। तो क्या याद रखना है आपको? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 3 चेम्बर वाले हैं और 4 चेम्बर वाले हैं, उनमें 2 लूप ही मिलेंगे मैम। जिनमें सिर्फ 2 चेम्बर होंगे उनमें 1 लूप मिलता है। जिनमें 2 चेम्बर हैं, यानी कि 2 कक्ष हैं, उनमें सिर्फ 1 ही लूप होता है, 1 ही लूप होता है, ये ध्यान रखना। तो हम जानते हैं किसमें होते हैं 2 चेम्बर, कहोगे मैडम मछलियों में। पक्षियों में मैडम 4 चेम्बर 2 लूप, स्तनधारियों में 4 चेम्बर 2 लूप, रेप्टाइल में 3 चेम्बर 2 लूप। 3 और 4 वालों में 2 लूप ही बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन बता दो। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन द फिश। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, गलत पहचानना। ठीक है, करता है मैम। कहाँ जाएगा? एक आलिंद और एक नीले हो, और आप जानते हो आलिंद में हमारे शरीर का जो ब्लड है, शरीर से जो रक्त है वो कहाँ जाता है? हमारा खुद का देख लो, हमारा खुद का रक्त जो है शरीर से कहाँ जाता है बेटा? आलिंदों में ही जाता। मतलब एंट्री कहाँ होती है? ब्लड की एंट्री हमेशा आलिंदों में होती है, नीले में नहीं होती। नीले तो पुश करता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है। शरीर से रक्त बेटा कहाँ जाएगा? शरीर से रक्त जाएगा आलिंद में जाएगा, बिल्कुल सही। नीले से रक्त केवल क्लोमों में जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ से नीले में आएगा और नीले से कहाँ पर जाएगा? गिल्स में जाएगा, क्लोम में जाएगा, क्लोम में जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा क्या? क्या सही है? उनके पास दोहरा नहीं होता है, सिंगल ही होता है बेटा। तो ये गलत है, गलत है। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है, और क्लोमों से कहाँ जाएगा? शरीर में जाएगा, और शरीर से फिर से कहाँ चला जाएगा? आलिंद में। तो सब सही है, आपका ऑप्शन सी गलत है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बता दो। नेम द क्रिएचर विथ 3 चेम्बर हार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन से जीव हैं जिनमें 3 चेम्बर मिलेंगे? टाइगर होगा, पिजन होगा, फिश होगी या सैलमेंडर? बता दो 3 चेम्बर वाला कौन है? बहुत अच्छे, जिन बच्चों का आंसर आया सैलमेंडर। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? हमारा जो रक्त है, हमारा जैसे हम है मानव, हमारा 2 बार गुजरता है, हमारे हार्ट से 2 बार होके गुजरता है। तो इनमें से कौन से हैं जिनमें 2 बार गुजरेगा? मैमल में, स्तनधारी जीव में गुजरेगा मैडम। और किस में गुजरेगा? पक्षियों में गुजरेगा मैम। और किस में गुजरेगा? सरीसृपों में गुजरेगा, है ना। किस में नहीं गुजरना चाहिए? मछली जहाँ आ रही है उसको छोड़ दो, ये गलत, इसमें मछली आ रही है।
ये भी गलत, इसमें मछली आ रही है। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और मत्स्य इसमें भी आ रही, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। शरीर से हृदय की ओर लौटने वाला रक्त कैसा होता है, बता दो जल्दी से। ऑक्सीजन रहित आता है, बिल्कुल सही। क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है। अगला प्रश्न है, हृदय के भाग जरा बता दो, कौन सा हिस्सा, एक प्रश्न चिन्ह लगा, डायग्राम सभी को दिख रहा होगा, इसका नाम बता दो ये क्या है। ये यहाँ पर नलिका दिख रही है, ये इसका नाम आपको बताना है। ये महाधमनी है, ये इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन है, कौन है। दो नलियां तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से में जा रही हैं, तो ये वाली तो तुम जान ही गए हो, इसका संबंध किससे है बेटा, ये तो तुम्हारी आलिंद में जाके खाली हो रही है। ये आलिंद में यानी कि आपकी आर्ट्रियम में जाके खाली हो रही है, तो ये क्या है, ये वाली क्या है बेटा, ये वाली पूछिए, ये वाली नहीं, ये वाली जो है आपकी इंफीरियर वेना केवा है। क्या है, इंफीरियर वेना केवा, अधोवर्ती महाशिरा है ये, अधोवर्ती महाशिरा। और एक और नीचे जाती हुई दिख रही है मैडम, तो नीचे दो ही चीज जाएंगी, या तो अग्र अधोवर्ती महाशिरा इंफीरियर वेना केवा होगी, या मैडम आर्टरी होगी, सॉरी एरोटा होगी, महाधमनी होगी। देखो ये महाधमनी तुम्हारा रक्त यहाँ से लेकर आई बेटा, ये ऊपर वाले हिस्सों में सप्लाई कर दिया है इसने, और बाकी ये पीछे है, पीछे हमको दिख नहीं रही है, ये यहाँ आ गई, यहाँ आके मिल गई, तो ये कौन है, ये महाधमनी है। ये कौन है, महाधमनी है, एरोटा है, महाधमनी है। सुपीरियर वाली तो ऊपर से आएगी, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये वाली सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा तुम्हारी ये वाली है, एरोटा तुम्हारी ये वाली है, और बाकी की जो इधर वाली जो दिख रही है ये तुम्हारी पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, हृदय के भाग को पहचानो। अब तो बता ही दोगे, अब तो बता ही दोगे कि मैडम ये क्या है। पार्ट फाइंड आउट करना है हार्ट का, तो बता दोगे ये क्या है, इसको तो आप समझ गए हो तुम क्या है मैडम। ये नीचे से आपका किधर कनेक्ट है, आलिंद में कनेक्ट है, और आलिंद में कनेक्ट वाला कौन होता है, आलिंद में लाने वाला, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, जिनका राइट था। इंफीरियर वेना केवा अभी तो बताया, अधोवर्ती महाशिरा है वो, अधोवर्ती महाशिरा क्या काम है, नीचे की बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आलिंद में लाके छोड़ देती है मैडम, ये काम है इसका, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करो, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को कैसा माना जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज सिंगल लूप, डबल लूप, ट्रिपल लूप या चौगुना लूप। अब तो जान ही गए हो, आंसर फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं। दो लूप बनते हैं मैडम, दो बार हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से हमारा रक्त होकर गुजरता है, तो डबल लूप वाला होगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। हृदय के दाहिने नीले से रक्त को कहाँ पंप किया जाता है। ब्लड इज पंप फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द फेफड़ा, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। लंग्स के पास जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा, बिल्कुल सही। हृदय किस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। कौन सी रक्त वाहिनी का यूज करता है बेटा आपका हार्ट। ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। सभी के आंसर आने चाहिए। तो हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में जाएगा। कौन लेके जाती है मैडम, धमनी लेके जाती है। कौन लेके जाती है, धमनियां लेकर जाती है। हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन करण के लिए यानी कि ऑक्सीजन के लिए रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन। कौन सा भेजता है, बिल्कुल राइट साइड वाले हिस्से में बिना ऑक्सीजन वाला रक्त, तो दायां नीले भेजेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होगी या पतली होगी। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज फ्रॉम द वॉल ऑफ द आर्ट्रियम। मोटी या पतली या छोटी या बड़ी, कैसी होगी। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है,
कैसी होती है? उसको ज़्यादा मेहनत करनी, नीचे वाले को बेचारे को, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको पंप करना रहता है ब्लड को, तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मोटी होगी। क्या होगी? मोटी होगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी दीवार सबसे ज्यादा मोटी होगी? इसकी दीवार सबसे मोटी होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? वेंट्रिकल की होगी मैडम, नीले की होगी, लेकिन दाएं की बाएं? दायां वाला या बायां वाला? कौन सा वाला कहोगे मैडम? बायां नीले की सबसे मोटी होगी, ये वाले की। ये वाला जो है इसकी सबसे मोटी दीवार होती है, इसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, सबसे मोटी होती है इसकी, थिकेस्ट होती, थिकेस्ट इसकी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, महाधमनी कहाँ से निकलती है बेटा? फ्रॉम वेयर डज द एरोटा ओरिजिनेट? कहाँ से निकलती है महाधमनी? किधर से निकलेगी? आलिंद से, नीले से? आप जानते हो कि मैडम नीले से निकलती है। महाधमनी को ब्लड सप्लाई करना है ऑक्सीजन युक्त, और ऑक्सीजन युक्त रक्त किधर आता है? इधर वाले हिस्से में आता है, लेफ्ट वाले में आता है, ऐसे, है ना? ये यहाँ मिलती है हमारी महाधमनी जी, महाधमनी। तो ये क्या है? ये तुम्हारा लेफ्ट वाला हिस्सा है, यानी कि बायां हिस्सा है। तो बाएं हिस्से का कौन सा है? नीले है, वेंट्रिकल है मैडम। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, महाधमनी प्रकार का रक्त वितरित करती है? एरोटा। कौन सा रक्त लेकर घूमती है एरोटा? महाधमनी। ऑक्सीजन युक्त या बिना ऑक्सीजन वाला या मिश्रित वाला, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं मैडम। ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर चलती है महाधमनी और पूरे शरीर में पहुंचाती है। बिल्कुल सही। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम बता दो। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज? सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है हमारे शरीर की? महाधमनी। कौन है? महाधमनी, जिसको आप एरोटा, एरोटा ओरटा कहते हो, एरोटा। पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है? पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज, एवी नोड को बोलोगे, एसए नोड को बोलोगे, बंडल ऑफ हिस को बोलोगे, या कॉर्डे टेंडिनेई को बोलोगे? एस ए नोड होता है नेचुरल पेसमेकर है बेटा। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कौन है? कौन है? एस ए नोड है। कौन है बेटा? एस ए नोड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय चालन तंत्र में संरचनाओं का सही अनुक्रम है? तुम्हारे सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएंगे जरा बता दो। सबसे पहले सिग्नल ऐसे नोड से जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, एस ए नोड सिग्नल उत्पन्न करेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है बेटा? एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास जाता है, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर के पास जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा सिग्नल का जाने का तरीका है हार्ट के अंदर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए, पुरकिंजे रेशे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पुरकिंजे फाइबर आर फाउंड कहाँ पर मिलते हैं? अगर आपसे पूछे कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ मिल रहे हैं, तो हार्ट में मिलते हैं, हृदय में मिलते हैं, लीवर में मिलेंगे, या दिमाग में मस्तिष्क में मिलेंगे, मस्तिष्क में मिलेंगे, या फिर फेफड़ों में मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर? कहाँ पढ़ा हमने? तो हार्ट में पढ़ा। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट? कंट्रोल कौन करता है बेटा हमारी हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, हृदय की गति को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नेचुरल पेस मेकर कंट्रोल करता है बेटा। पेस मेकर है ना, एस ए नोड कंट्रोल करता है। पेस मेकर जिसे आप एस ए नोड भी बोलते हो, ये कंट्रोल करता है, यहाँ से कंट्रोलेशन शुरू होता है। रक्त वाहिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। शिराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेन इज करेक्ट? सही है बताना, सही है बताना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जल्दी से बता दो।
शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं क्या? सही बताना। नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी वेन्स लेके थोड़ी जाती है, हमारी धमनियां लेके जाती है, वो पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। हृदय से दूर ले जाती हैं क्या? हृदय से दूर नहीं, गलत है। शिराओं की दीवारें धमनियों की तुलना में अधिक मोटी होती है क्या? नहीं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए शिराओं में वाल्व होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। शरीर के भीतर गहराई में स्थित होती है क्या? गलत, ये तो ऊपर मिलेगी। राइट आंसर क्या हुआ बेटा? सी। धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में कैसा होता है बेटा? कम होता है कि ज्यादा होता है? ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज कंपेयर टू द वेन आर हाई और लो। शिराओं में दबाव कम होता है तो अधिक होगा मैडम, अधिक होगा, हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिका का नाम बताओ जहां ऊतकों के साथ पोषक तत्वों और गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स in the body where the exchange of nutrients and gases takes place. कहाँ? कैपिलरीज में होता है बेटा, केशिकाओं में होता है। यहाँ तक ब्लड आना पड़ेगा, उसके बाद आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे पतली रक्तवाहिका होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीनेस्ट ब्लड वेसल? सबसे पतली वाली कौन सी होनी चाहिए? आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स या केशिकाएं? तो कोई सी भी आर्ट्रियोल्स ले लो, सबसे पतली तो मैडम केशिकाएं ही होती हैं, कैपिलरीज ही होती हैं। बिल्कुल सही, जिनका आंसर क्या आया है? डी आया है। बिल्कुल। धमनियां कितने लेयर की बनी होती है, कितने कोट की बनी होती है? 2 कोट होते हैं धमनियों में, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं? कितने कोट की बनी हुई होगी मैडम? ट्यूनिका मतलब ल्यूमेन होता है, खाली जगह जहाँ से रक्त बहता है। उसके बाद एक लेयर आती है, ठीक है, जिसे आप इंटरना कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद फिर आपकी एक मोटी वाल आएगी, ये मोटी वाल हो गई। उसके बाद फिर जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हो? ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। कितनी लेयर हो गई? कितनी परतें हो गई? कितनी लेयर होती है बेटा? 3 लेयर। अगला प्रश्न, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ब्लड इंटर इनटू द वेंट्रिकल? जी हाँ, करेगा। रक्त फेफड़ों में प्रवेश करेगा क्या? नहीं, वो तो प्रेशर पड़ेगा, पिचकेंगे, डायस्टोल की सिस्टोल की कंडीशन आएगी तब जाएगा। रक्त महाधमनी में प्रवेश करेगा, वो भी सिस्टोल की कंडीशन में। रक्त नीले से बाहर निकलता है क्या? वेंट्रिकल से आउट कब होगा? जब दबेंगे। ये तो फैल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए जिन बच्चों का आया है। नेक्स्ट, डायस्टोल अवस्था में इनमें से कौन सी घटना घटित नहीं होगी? इन द जॉइंट डायस्टोल स्टेट विच ऑफ दिस इवेंट डू नॉट ऑकर? कौन सी घटना घटित नहीं होगी बेटा डायस्टोल में? डायस्टोल की कंडीशन में मैडम चारों चैम्बर फुर्सत में बैठे रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ये सही है। ऑल 4 चैम्बर आर रिलैक्स्ड, बिल्कुल सही। यहाँ गलत बताना है हमें। जब त्रिक पर्दी कपाट और दिक पर्दी कपाट दोनों वाल्व खुले होते हैं तो बेटा रिलैक्स रहते हैं, तभी तो ब्लड की एंट्री होती है। और ब्लड की एंट्री कब होगी? जब वाल्व खुले होने चाहिए ना। तुम्हारी ये एंट्री हो रही है, मान लो यहाँ पर ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आलिंद से नीले में आएगा तो वाल्व खुले होंगे तब तो आएगा। हाँ मैडम, खुले होते हैं, ये भी खुले होते हैं। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, जब फुफ्फुसी शिरा से रक्त दाहिने आलिंद में प्रवेश होता है क्या? पल्मोनरी वेन फ्लो इनटू द राइट आर्ट्रियम। हाँ, एंट्री होना चाहिए ब्लड की, हो रही है मैडम, हो रही है। जब दोनों सेमिनुलर वाल्व बंद हो जाते हैं, ब्लड तो लेफ्ट में आता है। ब्लड कहाँ आता है? हमारा रक्त पल्मोनरी वेन क्या है? शुद्ध रक्त लेके आती है बेटा, एक्सेप्शन अपवाद है। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी शिरा और धमनी दोनों अपवाद हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि
कि राइट में आएगा, राइट में नहीं, ये तो लेफ्ट में लेके आती है, ये लेफ्ट में लेकर आती है ना, इधर आती है इधर, ना कि ये राइट का बोल रहा है। राइट साइड में पल्मोनरी वेन नहीं होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, वेन नहीं होती है, ये गलत है। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? बहुत आसान प्रश्न है, सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। सिस्टोलिक वाला बताना है तो कहोगे मैडम 120, और डायस्टोलिक पूछूं तो कहोगे मैडम 80। फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, या शिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण, या हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, या धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण हमारी पल्स होती है, नब्स होती है? किसके कारण होती है? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण हमारी पल्स जनरेट होती है, ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, इसी को ही तो पल्स कहते हैं। एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है? एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार स्पंदन करता है? हार्ट बीट 72 बार, 72 टाइम करता है, ठीक है, 72 टाइम। की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन बनता है, यानी कि एक बीट। तो क्या बोला जा रहा है? हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बी, स्टेथोस्कोप से मापते हैं कि नहीं मापते हैं? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या वृद्ध अवस्था में जाने वाला होता है, मतलब धीरे धीरे बूढ़ा सभी होना, तो उसका रक्तदाब बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है बेटा, उम्र के साथ बीपी बढ़ता है, ध्यान रखना, बढ़ता है। चलो, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब के बराबर, कम, अधिक कैसा होता है हमारा रक्त का दाब? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारा रक्त का दाब। हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, याद रखना। हृदय चक्र क्या है? व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? एक धड़कन और एक नाड़ी को कार्डियक साइकिल बोलेंगे, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र को बोलेंगे। हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र या 2 बार एंट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि एक बीट, पिचकना, शीतलन होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्स, 1 कॉन्ट्रेक्शन 1 रिलैक्स इज इक्वल टू 1 हार्ट साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो क्या होगा? हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र आपका कार्डियक साइकिल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताएगा? हमें हमारे हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से चेक कराना है, बिल्कुल सही से चेक कराना है, तो कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? क्या होगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आगे बढ़ते हैं। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था, मुझे बता दो। प्रथम प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, किसने करा था इंडिया में पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन? बिल्कुल, वेणुगोपाल जी।